फौजी की दुनिया बस यही है साहब। कुछ बक्से हैं और साथ में रखने के लिए कुछ यादें। एक चाय का वो मग है जिसे संभाल रखा है ट्रेनिंग के ज़माने से। यूँ तो संभालने के लिए बहुत कुछ है ड्यूटी में, पर ये कुछ बातें थी जो कभी खुद से संभाल नहीं पाए। सोचते हैं कोई खाली हो जिसे सुनाकर दिल खाली कर सके। लेकिन ये वर्चुअल दुनिया फौजी की कहाँ सुनती है साहब। अक्सर मैंने देखा है घर के बरामदे में या घर के कहीं दूर कोने में एक फौजी घड़ी की सुई की तरह दिन काटता है। एक गैप है जो समय के साथ कभी ओवरलैप ही नहीं होता साहब। ये दुनिया जिसे लगता है एक फौजी होना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है साहब। बड़ा कठिन संघर्ष है, एक जद्दोजहद है खुद को एडजस्ट करने का, एक एग्जाम है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ उम्मीदें हैं जो कभी फिल्मों की तरह खत्म नहीं होती। एक फौजी की अपनी लिमिट होती है साहब, जिसे एडिट करने का कोई परमिट नहीं। कब आना है और कब जाना है ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। पर सरहद पर यह भी सच है कि सीमा पर जा रही सेना की टुकड़ियां अक्सर वापस घर लौट कर नहीं आती। 18 नवंबर 2017 का वो दिन आज भी याद है मुझे, जब मेरे साथी शहीद अमर ज्योति प्रकाश निराला को कश्मीर के बांदीपुरा के एक ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया गया था। चल रही गोलियों और आपसी भिड़ंत में भी उन्होंने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया था। बुलंद हौसले और इरादों के पक्के थे वो। उनके खून में वतन की वो ताकत थी जिसे उन्हें कभी थकने नहीं दिया। वो घायल थे, बावजूद इसके उनके बाजुओं की वो ताकत अब भी मोर्चे को संभाल रखी थी। शायद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और अंततः कई घंटों की चल रही इस लड़ाई में उन्होंने अपना जीवन हमेशा के लिए भारत मां के चरणों में सौंप दिया। उनके आंखों के सामने उनकी बेटी जिज्ञासा की वो तस्वीर थी जिसे जाते वक्त उनकी ढेर सारी खुशियों को ले जाने का वादा किया था। उन्हें अफसोस तो होगा कि अपनी बेटी से किए हुए वादे को वो पूरा ना कर सके। और उनके माँ बाप का क्या, जो उनसे हमेशा वापस लौट आने की तारीख पूछा करते थे। वो पत्नी जिसे आज भी नहीं लगता होगा कि वे उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए भारत माँ के पास चले गए। और उनका रोहतास वाला गांव जो उनका आज भी राह देख रहा होगा आने का। उनके वो दोस्त जो आज भी कहीं उन्हें पुरानी तस्वीरों में ढूंढा करते हैं। पर सच्चाई यही है साहब कि वो वापस कभी लौट कर नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया था। उन्हें अफसोस नहीं बल्कि गर्व रहा होगा कि उन्होंने अपना जीवन भारत माँ के सेवा में समर्पित कर दिया। कहते हैं घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना आदमी का घर घर नहीं होता। और इकलौते बेटे के जाने का गम क्या होता है, यह उस बाप से पूछिए जिसने जीते जी अपने आंखों के आंसू को भीतर ही भीतर दबा दिया। उस माँ की फीलिंग को कौन समझेगा जिसने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसे वो चाह कर भी मन भर दुलार ना सके। वो बहन जिसकी राखी हमेशा के लिए एक याद बनकर रह गई। वो जिज्ञासा जिसे अपने पिता से उम्मीदें थीं कि वो कश्मीर से आएंगे तो बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे। लेकिन ये कश्मीर की माटी बड़ा खून खींचती है साहब। इस कश्मीर की घाटी ने न जाने कई सालों से कितने घरों के चिराग बुझाए। ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने परिवार या अपनों को खोया है। और ये हम बड़ा जल्दी भूल जाते हैं कि यादों को समेट कर रखना कितना भारी होता है जब किसी के यादों के सहारे छोड़ दिया जाता है जीवन के अकेले सफर में। ये कहानी है ऐसे जाबाज की जिसने अपने अदम्य साहस और वीरता से देश की नई इबारत लिखी। ये कहानी है अमर शहीद ज्योति प्रकाश निराला की, जिनकी शहादत व साहस को इतिहास के पन्नों में कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद अमर ज्योति प्रकाश निराला एक ऐसे वायु सैनिक थे जिन्हें मरणोपरांत उनके अदम्य साहस व वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज पूरा देश आपके त्याग और बलिदान को नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।